वल्द मुनिस रजा, साकिन बम्बई हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर अहमद रजा, क्या आप बता सकते हैं कि 22 अक्टूबर की रात को 10 साढ़े 10 बजे आप कहां और किसके साथ थे? जी हाँ, 22 अक्टूबर की रात को मैं अपने दोस्त मोहन के साथ जुहू से पैदल वापस आ रहा था। उस रात को आपने कोई अजीब वाकया, कोई गैर मामूली बात देखी? जी हाँ, हम लोग वापस आ रहे थे कि हमने देखा कि एक बंगले में बहुत रोशनी हो रही है और कुछ अंग्रेजी बैंड बाजे की आवाजें आ रही हैं। हमारा दिल चाहा देखने को। हमने दीवार झांक कर देखा और क्या देखा कि एक 50-55 साल के साहब। मिस्टर कबीर, आप मेरे गवाह को बयान देने से रोक रहे हैं। वकील साहब, अब किसी गवाह, किसी बयान की जरूरत नहीं। मैं अपने जुर्म का इकरार करना चाहता हूं। योर ऑनर, ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अपने डैडी का खून मैंने किया है। मिस्टर कबीर, ये आप क्या कह रहे हैं? योर ऑनर, मिस्टर कबीर का वकील मैं हूं। मैं अदालत से दरखास्त करना चाहता हूं। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। सच बात तो यह है, ये खून मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। That's all, Your Honor. गवाहों के बयान और खुद मुल्जिम कबीर दास व जमुना दास के इकबाल जुर्म की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम कबीर दास ने अपने पिता का खून एक सोचे समझे इरादे से किया है और इस भयानक जुर्म को मद्देनजर रखते हुए अदालत दफा 302 ताज़ीरात हिंद के मुताबिक मुजरिम कबीर दास को सजाए मौत देती है। कमाल है, आप लोग अभी तक उसी बारे में सोच रहे हैं। हजूर भूल जाइए, वो बात खत्म हो चुकी है। जमुना दास जी स्वर्ग पहुंच चुके हैं और उनका सपूत फांसी पर। और क्या चाहिए आप लोगों को? भाई ठीक है, लेकिन अभी तक फांसी हुई तो नहीं है ना? नहीं हुई तो हो जाएगी, लेकिन एक बात की दाद दीजिए, मैंने एक ही पत्थर से 2 चिड़ियां मारी हैं। लेकिन बात कुछ अजीब लगी। कबीर ने जिस आसानी से अदालत में मान लिया, कुछ समझ में नहीं आता। धर्मदयाल जी, दुनिया में कितनी किस्म के पागल होते हैं, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। आजकल गायब कहां हो, दोनों की शक्ल ही नहीं दिखती। बस मास्टर जी, जब से आपने हमें बताया हम इंतजाम में लगे हुए थे और वो हो गया। इंतजाम? अरे हमने कहा था आपसे कि शादी के इंतजाम की फिक्र मत कीजिएगा, सब बंदोबस्त हो गया है। बस अब आप बात पक्की कर डालिए। अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। लो, क्या हो गया, मुझे कोई बात याद ही नहीं रहती। और फिर तुम लोगों का पता भी तो नहीं था। क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने शामली से क्या कि उसकी फोटो मंगवा ली थी। कमाल है, दिखाइए तो सही। अरे शक्ल से ही शरीफ आदमी दिखता है। ये फोटो यही तो है कबीर। क्यों, पहले कभी देखा इसे? क्यों, क्या हुआ? भाई, तुम लोगों की पसंद और मर्जी भी जरूरी है। आखिर दोनों भाई हो शामली के। वैसे तो अच्छा लड़का है, मगर मैं चाहूंगा तुम एक बार उसे मिल भी लो। अच्छा है, मुझे पूरा इत्मीनान हो जाएगा। और फिर क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? कोई बात नहीं है मास्टर जी, वो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो। कमाल है, तुम नहीं समझोगे मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? तुम जानते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं और तुमने कह दिया कि ये सब सच है।
क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि लोगों को यह पता लग जाए कि गीता और कुरान जैसी पवित्र किताबों पर हाथ रखकर भी कोई झूठ बोल सकता है। लेकिन हमसे जो गलती हुई उसकी सजा तुम्हें तो नहीं मिलनी चाहिए ना? हमने जो किया बुरा किया, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो भी गलत है। क्या इस तरह अपनी बेगुनाही छुपाना आत्महत्या नहीं, पाप नहीं? गीता कहती है, जो काम, सुख, दुख, हार जीत का बिल्कुल ख्याल न करते हुए सिर्फ फर्ज समझकर किया जाए, उससे करने वाले को पाप नहीं लगता। कबीर, हम आज तक थोड़े से रुपयों के लिए अपना धर्म, अपना ईमान बेचते रहे, लेकिन आज जब ठोकर खा के हमारी आंख खुली तो समझ में नहीं आता कैसे माफी मांगे। शायद खुदा हमें कभी माफ न करे। अहमद, कुरान कहता है, जो लोग भूल से बुराई कर जाते हैं और पछताते हैं और अपने आप को सुधारते हैं, सचमुच अल्लाह उन्हें माफ कर देता है और उन पर रहम करता है। हाँ, हम पछता रहे हैं, हम सुधरना चाहते हैं, हमें माफ कर दो। एक शर्त पर। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, हमें माफ कर दो। आज तक जिन किताबों पर हाथ रखकर तुम झूठी कस्में खाते रहे, उन्हीं किताबों पर हाथ रखकर आज पूरे ईमान और श्रद्धा के साथ सच्ची कस्में खाओ कि अब जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे। हम कसम खाते हैं। हाँ, हम कसम खाते हैं। हम मरते मर जाएंगे लेकिन जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उसकी चौखट पे जो गिरते हैं संभल जाते हैं, तौबा करने से गुनाहगार बदल जाते हैं। का देखत हो अन्ना, ई मिलावट तो कब से चली आ रही है। लोहा देखो जंग लगा, ईंट आधी कच्ची, लकड़ी कीमत लगी, और सीमेंट के नाम पे आती है बालू। अन्ना नाही, तुम्हारे लाल इतनी बेमाने हमसे नहीं हो सकती यार। देवाला डोळा आहे तर असलं पाप मी नाही करणार। अरे काम बंद। राम राम साहब, किसके कहने से काम बंद हुआ है? मेरे कहने से साहब। क्यों? किस लिए? तुम लोगों को मजदूरी नहीं मिलती क्या? वो मिलती है साहब। तो फिर क्या तकलीफ है? काम चालू करो। देखो गोविंदा, तुम यहां नेतागिरी के लिए नहीं, बिल्डिंग बनवाने के लिए रखे गए हो, समझे? हाँ साहब। अरे हम बिल्डिंग तो तब से बनाता है साहब जब तुम पैदा भी नहीं हुआ था, और तुम आज हमको बताता है कि हम बिल्डिंग के लिए है। अभी हमको ये भी बता दो साहब कि बिल्डिंग कैसी बनाई जाती है। हाँ, ये भी बता दो कैसी बनाई जाती है। या सड़ी हुई लकड़ी से, या कच्ची ईंट से, या बालू भरी सीमेंट से। तुमको जो मटेरियल सप्लाई किया जाता है वही लगाओ। अच्छा है या बुरा, तुम्हें क्या मतलब? वाह साहब, मतलब कैसा नहीं साहब। कल को ये बिल्डिंग पूरा होगा
तुम तो खूब पैसा लेकर सब फलाट बेचेगा साहब, लेकिन जो मानस यहाँ रहने को आएगा अपने घरवाली के साथ, बाल बच्चे के साथ, उसका क्या होगा साहब? अरे इस बिल्डिंग का तो दीवार गिर सकता है, छत गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब। ऐसी बिल्डिंग हम कैसे बनाएगा? अजीब आदमी। अरे कुछ होगा तो हमारी कंपनी बदनाम होगी, तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हें कौन जानता है? साहब तुम्हारी कंपनी को भी कौन जानता है साहब? लोग बंबई को जानते हैं। हाँ, अपनी बंबई है साहब, हम अपनी बंबई का नाम खराब होने नहीं देंगे साहब। ये साहब जो मजदूर लोग बैठे हैं ना, ये लोगों के वास्ते घर बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोहे से और ऐसे सीमेंट से तो मौत का घर बनेगा साहब। ऐसा पाप हम नहीं कर सकता साहब, मैं कंदिज नहीं करना ना। ठीक है, इस वक्त तुम जोश में हो, लेकिन इतना सोच लो गोविंदा, कंपनी के मालिक ये बिल्डिंग आदि बना के भी छोड़ सकते हैं, उनके और भी बहुत से धंधे हैं, लेकिन ये मजदूर जो तुम्हारे कहने पर काम रोक कर बैठे, इन्हें कल की रोटी कहां से नसीब होगी? इतना सोच लेना, इनकी भूख और परेशानी के जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। मैं अपने दफ्तर में हूं, जब काम करने का इरादा हो जाए तो मुझे इत्तला कर देना। दुर्गा, अरे ओ दुर्गा, कुछ खाया तूने? आपको भूख नहीं लगता ना? जरा भी भूख नहीं लगता। 5 दिन हुए काम बंद है। मैं आता हूं दुर्गा, जरा घूम के आता हूं। खाना दो ना, भूख लगी है। अम्मा खाना दो ना। चुप। राम राम अन्ना। राम राम। अन्ना आओ आओ। अरे गुरुप्रसाद की अम्मा, देखो अन्ना आए। राम राम। बैठो, यहाँ बैठो। खाना दो ना। देखत नहीं हो बनत हो, बन जाई तो दे दे। हाँ? देखो अन्ना, तुम कौनो फिक्र नहीं करो, सब मजदूर तुम्हारे साथ हैं। 5 छोड़ 50 दिन हो जाए काम बंद भय। कहत है ना बंबई की भाषा में, कौनो वांदा नहीं। अम्मा खाना कहाँ है? अम्मा बर्तन तो खाली है। अम्मा खाना कहाँ है? अम्मा खाना दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। आज से काम चालू है, सबको बता दो, आज से काम चालू है। अन्ना, अन्ना तुम हार मान गया ना? तू एक बात मेरे को बोल दुर्गा, ये सब मजदूर लोग कौन कौन गांव से यहाँ आए हैं? कोई बिहारी, कोई मद्रासी, कोई जौनपुर से आए हैं। ये सब लोग अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर बंबई आए हैं। ते कशाला इकडे आले? तर अपनी बंबई उनको रोटी देगी, तो मैं उनको भूखा कैसे रखूं दुर्गा? पर हाँ, ये बेईमान शेठ लोग की बात मानकर मैंने पाप किया है, जरूर पाप किया है। मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं प्रायश्चित करना। यह काम शुरू करने से पहले मैंने अपने मन में सोच लिया है दुर्गा,
कि आज से इस बिल्डिंग में जो नई छत पड़ेगी उसके नीचे मैं सोऊंगा। मैं सोता हूँ और कहूंगा कि भगवान ने ये छत इसलिए बनाए हैं कि इन मजदूरों को रोटी मिलती रहे, लेकिन अगर कल को ये छत किसी के ऊपर गिरनी है तो आज ये मेरे ऊपर गिर जाए। इन बेईमानों की बात मानकर मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित यही है दुर्गा। मम्मी लो तेरी बेहतर है। हाँ, अरे काय को मस्करी करता है। इस दुनिया में झूठ बोलना भी किसी ने छोड़ा है? चल, अरे करना ही क्या है, सिर्फ एक किताब पर हाथ रखकर तो झूठ ही तो बोलना है। मुंशी जी, कल तक जो मेरे लिए सिर्फ किताब थी, आज मेरे लिए वो किताब नहीं, ईमान है। मैंने कसम खाई है कि उस पर हाथ रखकर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या इसका भी रास्ता है अपने पास? ऐसा ही है तो अपना नाम कुछ और बता देना। अरे भाई, कुरान पर हाथ रखने की कसम खाइए ना, गीता पर हाथ रखकर झूठ बोल देना। मुंशी, अपनी माँ की इज्जत वही कर सकता है जो दूसरों की माँ की इज्जत करना जानता हो। अब ना मेरा ईमान बिकाऊ है, ना मेरी शराफत। आइंदा ऐसी छोटी बात की तो थोबड़ा बैंड कर दूंगा। क्या? अगर अब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो तो ठीक है, जाओ उसे सारा सच बता दो। क्या सच बता दूं? क्या मैं उसे बता दूं कि तुम जानती हो कि मैं उसे नहीं कह सकता? चली, तुम क्यों नहीं कुछ कह देती? कह दो कि तेरा बाप कहीं चला गया है, या बीमार है, या कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकेगा। तुम तो पिंकी से कह सकती हो ना कि मैं कुछ दिनों बाद क्या कहूंगी? कह दो कि मैं मर गया। बड़े शरीफ आदमी हो गए हो, अपने झूठ दूसरों से बुलवाने लगे हो। तुम जो चाहो कह लो मुझे, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। मैं पिंकी को एक बात तो नहीं दे सकती थी, लेकिन कुछ दिनों से एक सपना जरूर दिखा रही थी उसे, मगर ये सपना भी उधार का था। कभी ना कभी उसे वापस ही करना पड़ता। जाओ, उसे आज ही वापस ले जाओ। तुम जाओ, पिंकी की फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। क्या समझा दोगी? तुम जानती कि उसे पता चल गया तो उस पर क्या गुजरेगी? कितना दुख होगा उसे? हाँ? उसकी किस्मत में तो बहुत दुख लिखे हैं अहमद। वो मेरी बेटी है, बड़ी होगी तो मेरी जैसी माँ की बेटी को सिवाय दुख और जिल्लत के क्या मिलेगा? अच्छा है, अभी से आदत पड़नी चाहिए इन चीजों की उसे। जेनी, मैंने कसम खाई थी कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सच बदला भी तो जा सकता है। यह सच है कि मैं उसका बाप नहीं हूं, यह सच है, लेकिन अगर दुनिया की बाकी रस्में बाद में पूरी हो जाएंगी, लेकिन अब पिंकी से बोला झूठ नहीं रहा।
इसे फेंक दो, मैं आज से इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हम बोला अच्छा है, शादी बना लेगी, जिंदगी सुधर जाएगी इसकी। अब इसका था मजदूरी में क्या दम है, हम अपने आखा जिंदगी करके देखा ना। क्यों अन्ना? तुमने तो बहुत बिल्डिंगें बनाई होंगी। बहुत? अरे बम्बई में किधर को भी जाके देखो, अपने हाथ का निशान मिलेगा। हम कितना अस्पताल बनाया, कितना होटल बनाया, कितना फ्लैट बनाया, पर अपन के लिए न कोई फ्लैट है, न कोई होटल है, न कोई अस्पताल है। बिल्डिंग बनाता हम गरीब लोग, रहता सेठ लोग। छी, ये दुनिया में बहुत बड़ा मिस्टेक है जी। बोलोगे मैं बिड़दा ரொம்ப மோசம். ஐயோ நம்ம எங்களுக்கு எப்பதான் நல்ல காலம் வரப்போதோ. ஆஹா வராதே, எனக்கு தெரியும், செத்தாலும் வர.